दोस्तों, भारत की बात संदीप भारती के साथ प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और केवल 10 मिनट में हम आपको देश विदेश, खेल और मनोरंजन खबरें आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो कोरोना के जो केसेस हैं उससे स्टार्ट करना चाहूँगा। जो कल आज सुबह तक जो कोरोना के पिछले 24 घंटों में जो केसेस आए हैं वो है 92,291 और 92,291, तो 1 लाख से कम केसेज आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। और जो रिकवर हुए हैं 1,35,000 लोग और 7,374 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये जो मृत्यु है इसमें जो करीब 4,000 बिहार के जो आंकड़े थे उसमें वो भी इनको मिलाया गया था। जो बिहार के पहले के जो केसेस हैं वो इसमें जोड़ दिया गया है। और जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से राज्य में कितने केसेस आए हैं कोरोना के पिछले 24 घंटों में। महाराष्ट्र में 12,207, कर्नाटक में 11,042, केरला में 14,424, तमिलनाडु में 16,813, आंध्र प्रदेश में 8,110, उत्तर प्रदेश में 596, वेस्ट बंगाल में 5,274, दिल्ली में 305 केसेस हैं, छत्तीसगढ़ में 1,034 केसेस पिछले 24 घंटों में, राजस्थान में 538, उड़ीसा में 6,097, गुजरात में 544, मध्य प्रदेश में 420 केसेस हैं, हरियाणा में 539, बिहार में 1,140, तेलंगाना में 1,798, पंजाब में 1,311, असम में 3,756, झारखंड 293, उत्तराखंड में 388 और जम्मू कश्मीर में जो पिछले 24 घंटे में जो कोरोना के वो 1,117 आए हैं। तो हमने ये कोरोना केसेस के बारे में आपको बताई। आपके भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपका कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण खबरें हैं मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका ने भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है और भारत सरकार इसके लिए उनसे बात कर रही है। जो तो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है तो अमेरिका ने अभी उसको मंजूरी नहीं दी है, पर हम अब आप देख लेना अभी कुछ समय में जैसे भारत सरकार उनसे जैसे बात करेगी आगे तो ये मामला सुलझ जाएगा और उनको ज़रूर मंजूरी मिल जाएगी। हमारे सूत्रों के हिसाब से हमें ये बात पता चली और आप देख लेना इसका। ये भारत सरकार की जो भारत बायोटेक है उसको वैक्सीन को अमेरिका मंजूरी दे देगा आगे जाके। बाकी कुछ अपडेट होगा आपको हम बताते रहेंगे। और सीएम आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी, जो बैठकें हुई हैं और तो उसी पहले दिल्ली में आके मोदी जी से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। फिर अमित शाह से भी ये मिलने गए हुए थे। तो इन्होंने कहा कि शिष्टाचार ये बैठक है। तो कहीं ना कहीं 6-7 महीने बाद अभी यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं, तो उसके लिए जो बीजेपी में शायद कुछ मंत्रिमंडल जो फेरबदल है तो उसकी बात रखी जा रही है। जितेंद्र प्रसाद है जो बीजेपी में भी आए थे 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ के, तो उनको भी वो भी एक चेहरा हो सकता है कि मंत्रिमंडल में उनको लिया जाए, तो उसके लिए भी बात हो सकती है। और कुछ ये मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी और योगी के बीच में कुछ अनबन चल रही है कि मोदी जी ने योगी को विश भी नहीं करा बर्थडे के पे ट्विटर के ऊपर, या जैसे ऐसे कुछ खबरें आ रही थी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो चाहता है कि जैसे योगी जो अगले जो चुनाव होंगे शायद उसमें जो मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो, तो इस पे कयास लगाए जा रहे हैं। तो शायद उसी का जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। जल्दी हम आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। तो उसके लिए आज योगी ने मोदी जी से आज बात करी है दिल्ली में। और पीएम मोदी कर रहे हैं मंत्रियों संग बैठक। जो अपने जो मंत्री हैं जो अलग अलग विभागों के मंत्री हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं मोदी जी, और 2 साल में किए कामकाज का ले रहे हैं लेखा जोखा। तो 2 साल में अलग अलग मंत्रालय जो काम किए हैं तो उसका लेखा जोखा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जो मंत्रालयों के मंत्री से लेखा जोखा ले रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर भी कलह चल रही है कि जैसे पंजाब में सिद्धू और कैप्टन के बीच में कलह चल रही है कि भाई सिद्धू भी अगले बार जो इलेक्शन होना चाह रहे हैं अगले साल उसमें मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो वो दिल्ली आए हुए थे। फिर कैप्टन अमरिंदर है वो दिल्ली आए, उन्होंने अपनी बात रखी कांग्रेस हाईकमान को, और अब वो आगे जो फैसला होगा हम आपको उसके बारे में अपडेट कर देंगे। तो अब राजस्थान में भी खींचातानी चल रही है कांग्रेस में।
जो सचिन पायलट है उनका गुट और जो अभी मुख्यमंत्री हैं, तो उन दोनों का जो गुट में आपस में खींचातानी चल रही है। और सचिन भी कहीं ना कहीं, सचिन पायलट है वो कह रहे वो दिल्ली पहुंच गए हैं और राहुल प्रियंका से मुलाकात करेंगे, तो जो वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए अटकलें लग रही है। उनके जो समर्थक इस बात के लिए कह रहे हैं, और अगर नहीं हो तो उनके जैसे दो दोस्त क्या कहते हैं, जो ये जितेंद्र प्रसाद थे, ये भी राहुल गांधी के करीबी थे, तो ये भी काफ़ी करीबी है सचिन पायलट। तो ये भी अगर ऐसे कयास लगा जा रहे हैं कि बीजेपी में शायद ये आगे आए, तो जो भी इसका लिए अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल और प्रियंका के ऊपर कि भाई या तो मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो फिर मेरे जो रास्ते खुले हैं और मैं बीजेपी में आऊँगा। तो जो भी इस पर अपडेट होगा हमारी टीम आपको बताएगी। और प्रियंका गांधी का कहना है कि महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमाए हैं 2.74 लाख करोड़ रुपए, 2.74 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। प्रियंका गांधी का ऐसा कहना है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमाए हैं, तो वो उसको महामारी में लगाने चाहिए। ये ऐसा कांग्रेस की प्रियंका गांधी का कहना है। राकेश टिकैत हैं जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसानों से कहेंगे कि किसी पार्टी को वोट दे दे, भाजपा को वोट ना दे, क्योंकि हमारे ये जो 3 काले कानून हैं उस पर क्या कहते हैं, उनको हटा नहीं रहे, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी को। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि राजनीतिकरण भी इसमें हो रहा है। जो कांग्रेस जो टिकैत है वो ये कह रहे हैं कि भाई किसी पार्टी को वोट दे दो, पर बीजेपी का ना दो। तो लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये विपक्ष के नेताओं की कठपुतली बन रहे हैं, इसलिए ये बीजेपी के अगेंस्ट ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी से भी ये मिल के आए थे बंगाल में जाके। तो इस खबर पे हम आपको अपडेट देंगे, और जो भी अपडेट आएगा उस पर आपको बारे में बताएंगे। तो राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों को कहेंगे किसी को वोट दे दो, भाजपा का वोट ना दो। और बीजेपी को 785 करोड़ रुपए मिले हैं चंदे के रूप में। जो चंदा होता है, तो पार्टी को चंदा दे सकते हैं, तो 785 करोड़ का चंदा मिला है बीजेपी को, और कांग्रेस से ये 5 गुना ज़्यादा है। तो ये एक खबर है। तो हर एक पार्टी का चंदा होता है, तो चंदा डोनेशन कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं उसमें, या जो संस्थाएं कर सकती हैं, तो उसमें 785 करोड़ मिले हैं। तो चुनाव आयोग ने सभी दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर एक डेटा जारी किया है। तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन है, उसने डेटा जारी किया है, जिसके अनुसार भाजपा को कांग्रेस से 5 गुना अधिक डोनेशन मिला है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को 2019-20 के बीच कॉरपोरेट, चुनावी ट्रस्टों और लोगों के से कुल 785 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है, जो कि कांग्रेस से 5 गुना ज़्यादा है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, तो उन्होंने पलटवार कराया कि सुबह हमने देखा था रविशंकर प्रसाद हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो केजरीवाल सरकार है वो दिखावा कर रही है। जो घर घर राशन की इनकी योजना थी, तो कहीं ना कहीं वो दिखावा है, ढोंग है। तो इस पर पलटवार किया है केजरीवाल जी ने। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र को लड़ने की बजाय टीम इंडिया बन के करना चाहिए काम, गाली गलौच अच्छा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि गाली गलौच नहीं करना चाहिए और टीम इंडिया बन के काम करना चाहिए। जो डिप्टी सीएम है सिसोदिया जी, तो उन्होंने भी, दिल्ली के सिसोदिया जी, तो उन्होंने भी कहा है कि भाई आपस में गाली गलौच करने का फ़ायदा नहीं है, टीम इंडिया बन के हम काम करना चाहिए हमें। और मुकुल रॉय थे जो 4 साल पहले बीजेपी में आ गए थे टीएमसी के बड़े नेता थे, तो वो वापस अब आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में चले गए हैं। तो सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप लगा कि मुकुल रॉय को डरा धमका कर ले गई थी बीजेपी। तो 4 साल से ये कह रहे हैं कि डरा धमका के रखा हुआ था, और आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो टीएमसी में आके वो साफ सुथरे हो गए। तो ऐसा, तो इसलिए हम आपको कहते हैं जो नेता हैं तो वो अपने इलेक्शन के अपने हिसाब से जाते हैं। उन्होंने अब मुकुल रॉय ने देख लिया कि बीजेपी नहीं जीती बंगाल में, तो वापस मैं टीएमसी में चले जाता हूँ। तो जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचना चाहिए, और तभी जब वोट करते टाइम इस चीज़ों का निर्णय जरूर लेना चाहिए। और जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं मैं उसके बारे में, एक तो हमने बताया क्या कि अमेरिका में कोवैक्सीन के जो अमेरिका ने उसको मान्यता नहीं दी है कोवैक्सीन को अभी तक, लेकिन आगे जैसे भारत सरकार उनसे बात करेगी और इनको मंजूरी मिल सकती है। और जो
ब्रिटेन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है उसमें टीके की 10 करोड़ खुराकें देने को का ब्रिटेन ने जताया संकल्प। तो हम पूरे विश्व को 10 करोड़ खुराक देंगे। और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उसका आपके कुछ सुझाव हैं, आप वो में दे सकते हैं। G7 के नेताओं की मीटिंग हो रही है, तो G7 में जो नेता हैं आपस में वो मिल रहे हैं, जिसमें यूएस, अमेरिका, तो ये काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं। तो जलवायु का मुख्य ध्यान देने के साथ शुरू होगा G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन है। और G7 राष्ट्रों का उद्देश्य है कोविड महामारी से लड़ना और उसे समाप्त करना, जो इन्होंने इसमें फैसला लिया है। तो G7 की मीटिंग होती है, तो उसी का हमने आपको अपडेट दिया। और खेल में कुछ खबरें मैं आपको और बता दूं कि शिखर धवन को जो भारत की टीम है, तो एक टीम तो इंग्लैंड जाएगी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में खेलेगी, एक टीम श्रीलंका में जाएगी जो वहाँ पे T20 और वनडे खेलेगी। तो शिखर धवन को उसका कप्तान बना दिया गया है, क्रिकेट में मैं बात करूँ तो। और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है इंग्लैंड में, तो फाइनल में पर मोहम्मद शमी जो भारतीय टीम के गेंदबाज हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम को 100% देने की ज़रूरत है। मोहम्मद शमी बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं भारतीय टीम के, तो उन्होंने ऐसा कहा है। और भारतीय टीम ने जो अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है इंग्लैंड में जाके। पहले भी वो क्या कहते हैं, होटल में ही थे अपने, तो एक साथ नहीं मिल सकते थे, कोरोना के नियम के हिसाब से क्वारंटाइन थे अभी। तो अब उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है वर्ल्ड T20 जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। और ये थी जो खेल की जो खबरें थी। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसके बारे में। और आपके कुछ सवाल हैं तो आपको पूछ सकते हैं। फिल्मों की खबर के बारे में आपको बताऊं, अनीता हंसनंदानी ने इंडस्ट्री को कह दिया अलविदा, बेटी आरव को की परवरिश में देना चाहती हैं ध्यान। तो अनीता हंसनंदानी है, कुछ पिक्चरें उन्होंने करी हैं और बहुत सारी सीरियल्स में ये आती थी। और काफ़ी साल का अनुभव रहा है टीवी इंडस्ट्री में भी इनका। तो इन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इनके बेटे का जन्म हुआ था, आरब उसका नाम है, तो उसके बाद इन्होंने कह दिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह रही हूँ, अपने बच्चे की परवरिश में मैं ध्यान रखूँगी। तो ऐसा इनका कहना है। और पुराने अंदाज में लौटे हिमेश रेशमिया रिलीज़ किया सुरूर का टाइटल ट्रैक। तो इन्होंने जो अपना जो गाना है सुरूर, जो इनका बड़ा फेमस हुआ था, तो उसका टाइटल ट्रैक 2021 में फिर से इन्होंने जो रिलीज़ किया है सुरूर का टाइटल ट्रैक। हिमेश रेशमिया जो सिंगर हैं, तो ये अपना म्यूज़िक एल्बम सुरूर 2021 लेकर आए हैं। और इस एल्बम का पहला गाना इन्होंने शुक्रवार को रिलीज़ किया है। और शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के खिलाफ खेलेंगे आमिर खान, तो एक चैरिटी मैच होगा। और ये जो आनंद अक्षय पात्र फाउंडेशन के कोविड-19 राहत फीडिंग प्रयासों के लिए धन जुटाने के लिए इन दोनों के बीच में एक शतरंज का मैच होगा आमिर खान के बीच में और जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं भारत के विश्वनाथ आनंद के बीच में। तो ये सभी खबरें हमने आपको बताई। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है तो आप वो रख सकते हैं। अंत में फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि जैसे कोरोना के कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डबल मास्क है, आपको ज़रूर लगाएं। सर्जिकल मास्क आपको लगा के रखें, और जैसे घर से बाहर निकलें, और बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। और सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें, 2 गज की आप दूरी बना के रखें। जो सरकार ने आपको जो गाइडलाइंस दी है उनका ज़रूर आप पालन करें, और जितना हो सके अपने घर में रहें। ऐसी देश विदेश की खबरें हम आपको सुनाते रहेंगे। ये भारत की बात संदीप भारती के साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लिए अच्छे काम करिए, देश का नाम रोशन करिए। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की भी आज जयंती है, तो उनको शत नमन। महान क्रांतिकारी थे। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। काकोरी कांड में फिर वो इनको जो फंसा के अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दे दी थी। मात्र 30 साल के थे जब उनको फांसी की सज़ा हुई थी। और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन, वो एक लेखक भी थे, साहित्यकार थे। तो रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना, गाने उन्होंने, वो देशभक्ति गीत उन्होंने लिखे थे। तो उनको पूरे भारत की तरफ से शत नमन, जो महान बलिदान उन्होंने भारत देश के लिए दिया है। आप सबका
इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।